हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं टीजीटी आर्ट का ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस का 2004 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो सीले का मतलब है ये मोहरों के बारे में बात कर रहा है। तो किस माध्यम में बनाई गई है? तो टेराकोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। और नीचे इसमें व्याख्या भी दी गई है, तो जो भी इसके सही आंसर होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, तो किस माध्यम में बनी है, ऐसा इसमें पूछा है। तो कांसा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। और अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 10.5 मीटर, 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की किस अवधि की है? तो किस अवधि की है? तो ये इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से इसका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो कितने वर्षों का हो जाएगा? 5000 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप कैसे बने हैं? तो आकार में अर्धवृत्ताकार आकार के बने हुए हैं। आयरन पिलर कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये हो जाएगा विदिशा, एमपी में हो जाएगा। और ये स्तूप विदिशा से 9 किलोमीटर दूर बीना तथा भोपाल जंक्शनों के मध्य रायसेन जिले में स्थित है। जिला पूछा जाए तो रायसेन हो जाएगा। इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। सारनाथ पिलर कब बना है? तो 3री शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 9.7 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? तो 184 से लेकर 172 ईसा पूर्व हो जाएगा, यानी कि 184 से 172 ईसा पूर्व, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजंता एलोरा के गुफाओं का सबसे पहले किसने देखा था? तो किसने देखा था? हुइंगसोंग ने देखा था, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो बौद्ध धर्म पर आधारित है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हो जाएंगी, यानी कि पहला ऑप्शन। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? तो 1819 में, 1819 में। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो इसकी तकनीक पूछी गई है। तो चावल की भूसी और गोंद सहित गोबर हो जाएगा, या फिर चावल की भूसी गोंद सहित पत्थर पाउडर, चावल की भूसी गोंद सहित चिड़िया की बीट, या फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी क्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस संख्या की गुफा में है? तो इसमें तो ये प्रश्न गलत है, लेकिन अगर ये इसमें हो जाएगा 10वीं गुफा। जो अजंता में राजकीय शोभा यात्रा है, ये गुफा संख्या 10 में है। जैसे कि इसमें व्याख्या में भी देख लीजिए, अजंता की गुफा संख्या 10 में राजकीय शोभा यात्रा राजकीय जुलूस का चित्रांकन किया गया है। और ये वाला जो जुलूस वाला चित्र है ना, ये बाघ गुफा में भी है, बाघ गुफा में। चलिए आगे देखते हैं। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो किस में हो जाएगा? गुफा संख्या 2 में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो 1100 वर्ष में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है?
तो इसमें भी इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, वैसे इसका 600 गज हो जाएगा राइट आंसर। अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, तो इसमें क्या पूछा नहीं है, तो इसके भी ऑप्शन तो इसका मतलब एक प्रश्न ही गलत लग रहा है मुझे। तो अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता में बोधिसत्व बॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है, तो गुफा संख्या 1 में बनी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है, तो उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है। अगर ये पूछा गया है किस शहर में है तो पुरी होना चाहिए, और उड़ीसा का सूर्य मंदिर है तो वो कोणार्क भी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर इसका है, तो किसका है ये, संगमरमर मूर्तिकला का बना हुआ है, और जो कि माउंट आबू राजस्थान के मानचित्र में दिलवाड़ा के जैन मंदिर के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यह मंदिर संगमरमर शिल्प की अनूठी योजना के कारण विश्व भर में विख्यात है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें कितनी है, 34 गुफाएं हैं, यानी कि 34, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, तो कैलाश मंदिर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, खजुराहो हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अभी ये आया था तो माउंट आबू हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से, राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 950 से 1050 ईस्वी, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर हैं, तो वैसे तो इसमें बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, तो अब इसमें 25 से 30 रह गए हैं, तो इसमें आंसर 25 है नहीं, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं, तो ये समुद्र से घिरी हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सोर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजपूत पेंटिंग का समय क्या है, तो राजपूत पेंटिंग का समय इसमें पूछा है क्या है, तो राजपूत पेंटिंग या राजस्थानी चित्रकला का काल जो है जो 1550 से 1900 इसका माना गया है, यानी कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य है, तो ऐसा इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जो समय हो जाएगा वो 16 से 19वीं शताब्दी है। चलिए आगे देखते हैं। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर है, तो कितने किलोमीटर दूर है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए रखे हैं ये भी इसमें गलत है। अगर इसमें पूछा जाए कि एलोरा की गुफाएं अजंता से तो 135 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर औरंगाबाद से पूछा जाए तो फिर 29 किलोमीटर दूर है। तो ये 2000 का जो 4 का पेपर है, 2004 का, इसमें लगता है बहुत सारी ही गलतियाँ हैं इस पेपर में। जंतर मंतर किसने बनवाया था, जंतर मंतर किसने बनवाया, तो राजा सवाई सिंह हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई है, तो किस अवधि में विकसित हुई है, 16वीं से 17वीं शताब्दी में ये विकसित हुई है, लेकिन इसका जो पूरा टाइम है वो हो जाएगा 16वीं से 19वीं। राजस्थानी पेंटिंग को पसंदीदा विषय क्या थे, तो क्या थे, राधा कृष्ण हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित थी, तो इसमें पहाड़ी पेंटिंग के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक 18 और विलंबित 19वीं शताब्दी हो जाएगा इसका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, राजा सवाई सिंह, यानी कि थर्ड ऑप्शन। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं तो कैसे हैं, ये लघु चित्र हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। प्रसिद्ध बॉस पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई, तो कहाँ से हुई, बंगाल स्कूल से, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, तो इसमें कौन हो जाएंगे, ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ये कंपनी शैली के चित्रकार हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था, किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था ये, तो ये हो जाएंगे जहांगीर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन।
आगे देखते हैं, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसको पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। चलिए आगे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा तो अकबर हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, तो जिसने नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए, मैंने इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ के बारे में इसमें पूछा है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? तो उस्ताद मंसूर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन सी शैली है? मुगल शैली हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये मदुरई, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स डाला है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी मतलब जो भी जितनी भी जानकारी होती है पूरी देने की कोशिश करते हैं। तो मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कई राजाओं ने अलग अलग समय पर कराया, अतः यहाँ अनेक छोटे छोटे मंदिर, पवित्र स्थानों, भव्य विशाल मूर्तियाँ, स्तंभ पर कोटे मिलकर लगभग 240 मीटर लंबे और 260 मीटर चौड़े परिसर निर्माण करते हैं। तो ये इसकी डिटेल है मीनाक्षी मंदिर की, जो कि मदुरई में स्थित है, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो काली हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया है? तो कहाँ किया है? बम्बई और दिल्ली में, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए हो जाएगा। एक मिनट, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वस्तु चित्रण। गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? बीजापुर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? पौराणिक, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1890 जो ग्रुप है कहाँ गठित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बड़ौदा में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? तो इसमें पूछा कौन है, तो हिम्मत शाह हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? तो वो कौन हो जाएंगे? जी.एम. शेख हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो ज्योति भट्ट हो जाएंगे। इसमें देखिए 1890 जो ग्रुप है, इसमें से कितने सारे प्रश्न आए हुए हैं, कम से कम लाइन से 3-4 प्रश्न के पड़े हुए थे। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता है? तो वो कौन? जयराम पटेल हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र शांति पीसेस किसके द्वारा बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया ये? इसमें है एफ.एन. सूजा के बारे में दिया गया है, लेकिन इसको जो पीस जो शांति है, ये सीरीज पिकासो ने भी बनाई है। इसके ऊपर कई सारे उन्होंने सीरीज बनाई हुई है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो स्वतंत्रता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल की माँ थी, तो कैसी थी? हंगेरियन थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो यामिनी राय ने किया था, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो शांताल परिवार, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। सैलोस मुखर्जी एक हैं, तो ये क्या है? रंगवादी हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। रवींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो किसके लिए जाने जाते हैं? ये वॉश, यानी जल रंग के लिए जाने जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन। यायाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है जो बनाई गई है, तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो रामचंद्रन नायर के द्वारा बनाई गई है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। B.C. सान्याल थे, तो किसके समकालीन थे ये? अमृता शेरगिल के, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो F.N. सूजा ने लिखा था, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, 73 प्रश्न पर चलते हैं। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? यानी कि M.F. हुसैन की बात हो रही है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका बनाया गया है? तो M.F. हुसैन का, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थ्रू द आइज ऑफ
इन आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 देखते हैं। प्रकृतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन हो जाएंगे? सूजा हो जाएंगे, एफ.एन. सूजा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। प्रकृतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में जाकर बस गया था? तो वो रजा हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु प्रकृतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो कौन हो जाएगा? एस.एच. रजा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था, तो किससे किया था? स्वरूप श्रीवास्तव से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में अपने चित्रों के संदर्भ में स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था। तयम मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेबोन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क मूर्ति किसकी बनाई गई है? तो किसने बनाई है? डी.पी. राय चौधरी ने बनाई है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? तो जे स्कूल हो जाएगा, मुंबई, यानी कि सेकंड ऑप्शन। प्रकृतिवादी समूह के कलाकार गौतंदे जाने जाते हैं, तो कौन हो जाएगा इसका? पेंटर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 देखते हैं। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़ों के चित्रों के लिए जाने जाते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो किस शहर के हैं ये? इंदौर, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और इनका जन्म 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र नामक स्थान पर हुआ था। आगे देख चलते हैं। प्रकृतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो मुंबई में ही हुई थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। शांति निकेतन में किस विषय की पढ़ाई नहीं होती है? तो किस विषय की नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, व्यावसायिक कला। BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा है तो आजकल तो हर कॉलेज में दी जाती है, लेकिन ये पेपर 2004 का है। तो BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो वैसे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी होना चाहिए, लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई है? तो मीनाक्षी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? देवी प्रसाद राय चौधरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। असित कुमार हलदर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रचार थे? तो कहाँ के थे? कि लखनऊ के थे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से जुड़ा है? तो शांति निकेतन से जुड़ा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ये तैल रंग पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 95 देखते हैं। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को माना जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है तो क्या है इसमें? पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो कौन सी पेंसिल हो जाएगी? एच हो जाएगी। अगर बी पूछी जाए सॉफ्ट पेंसिल तो बी में आ जाती है। इसके ऊपर भी मैंने पेंसिल के ऊपर भी एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है, तो बहुत ही अच्छी मैंने जानकारी इसमें दी है पेंसिल के बारे में, तो जिसने नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। जल रंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबोना चाहिए? तो आवश्यकता अनुसार, यानी कि थर्ड ऑप्शन। मदर गॉडसे की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो किस माध्यम में बनी है? टेराकोटा में बनी है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने, तो अपने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? प्रकृति चित्रण के लिए ये जाने जाते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। किस किस रंग के मतलब किस रंग को मिलाने से ग्रे रंग बनता है, ऐसा पूछा गया है। तो काला और सफ़ेद हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? तो कौन हो जाएगा? एंडी वॉरहोल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा आभास चित्रण, यानी कि वैसे तो आभास चित्रण होना चाहिए, लेकिन ओप कलाकार का नाम बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉस डली, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है? पिकासो। ये अपने ब्लू और पिंक पीरियड के लिए जाने जाते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पोटैटो ईटर के प्रसिद्ध चित्रकार मतलब किसके द्वारा बनाया गया ये चित्र है? तो वॉन गॉग हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग है तो किसकी है? हेनरिक मातिस की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसने लचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई? तो किसने बनाई है? मैनेट हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो माइकल एंजेलो ने बनाई है। इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट्स डाला है। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो कौन हो जाएंगे? सोरा हो जाएंगे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन प्रसिद्ध फॉजिम्स कलाकार था? तो कौन हो जाएगा? हेनरी मातिस हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वह पहला पेंटर कौन था जिसने तेल चित्रांकन आरंभ किया? तो जॉन वॉक आइक हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेम्ब्रांड को जाना जाता है उनके किसके लिए जाना जाता है? तो नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। गोयन का पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो पिकासो के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलॉक कहाँ का है? तो कहाँ के हैं ये? अमेरिका, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिस्टाइन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ है? तो किसका बनाया हुआ है? माइकल एंजेलो का बनाया हुआ है। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो सल्वाडोर डाली की है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? तो इसमें शताब्दी पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसमें वैसे टर्नर ने भी की है और जे कॉन्स्टेबल ने भी की है, लेकिन टर्नर को ही आप लोग राइट टिक मान सकते हैं। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो किसके समय में पैदा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो अभी प्रश्न आया ही हुआ था, तो फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवाज चित्रण। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है? मोनालिसा मतलब टोन इसमें पूछा गया है, जो उसकी मोनालिसा की पेंटिंग है उसकी टोन का कलर पूछा गया, तो लाल हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? मोनेट के द्वारा, यानी कि मोने के द्वारा। किस कलाकार ने ताहितिन पेंट किया था? तो ताहितिन के लिए कौन जाना जाता है? पॉल गॉगिन जाने जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो प्रभाववादी महिला कौन हो जाएगा? मैरी कैसेट हो जाएंगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, रचनात्मक कलाकार का नाम बताएं। तो कौन हो जाएंगे? मूंग हो जाएंगे, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमारे सभी प्रश्न खत्म होते हैं। तो 125 प्रश्न थे, इससे पहले तो 85 ही प्रश्न आए हुए थे, लेकिन इस बार 125 प्रश्न है 2004 के पेपर में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और मेरी 125 की जो सीरीज चल रही है इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। कम से कम इसमें से आपको जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, तो इसमें से कम आप मान लीजिए 10 से 15 प्रश्न आपको मेरे प्रैक्टिस सेट से ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए उसको ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।